होम पढ़ लिया था, होम पूरा हो चुका है। इंसर्ट में हमने ओवरऑल यहाँ तक पढ़ लिया था। जो मैंने कहा था आपको बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस मैं आगे आने वाले टैब्स में बताऊँगा। आइए देखते हैं आज कमेंट को। इक्वल्स टू लगाया, रैंड करोगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये कंटेंट आ जाएगा। अब मान लो ये मैंने वीडियो सेलेक्ट किया और वीडियो के रिगार्डिंग मुझे कुछ कमेंट करना है, तो मैं यहाँ कमेंट पे क्लिक करूँगा। साइड में एक स्क्रीन खुल करके आएगी, मतलब स्क्रीन क्या बॉक्स आएगा। इस पर आपको जो भी पोस्ट करना है, सपोज दैट मैंने लिखा वीडियो इज़ वेरी नेसेसरी, सही है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे या तो आप प्रेस कंट्रोल एंटर प्रेस कर लो, या तो आप यहाँ जो आइकन था उस आइकन पे क्लिक करोगे तो पोस्ट हो जाएगा। जैसे अगर मुझे इसको एडिट करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट करूँगा जो भी कुछ है, तो यहाँ पे मेरे पास पोस्ट हो जाएगा ये। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये ना दिखे, तो इसके लिए क्या है, मैं व्यू पे गया, व्यू पे जाओ, इधर व्यू पे आप क्लिक करोगे, देखो इधर आप व्यू पे आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, कमेंट पे आप यहाँ शो कमेंट आ रहा है, इसको ऑफ कर दो, कमेंट नहीं दिखेगा आप, ठीक। यहाँ पे क्लिक करोगे जब, उसके बाद आपको कमेंट दिख जाएगा, फिर कमेंट में जा करके इसको शो कमेंट को ऑफ कर देंगे, ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही आप मल्टीपल चीज़ों पे कमेंट लगा सकते हो। जब डिलीट करना हुआ तो आप इस पर क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगा कमेंट, ठीक है। तो ये है आपका कमेंट वाला सेक्शन। फिर इंसर्ट में आकर के यहाँ पर आता है हेडर और फूटर। तो ये हेडर और फूटर का मतलब ये होता है भाई कि जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, उस डॉक्यूमेंट में मुझे अगर मतलब हेडिंग पे सबसे ऊपर वाले पेज पे अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं हेडर का यूज़ करता हूँ, और अगर फूटर वाले सेक्शन में मुझे कुछ चाहिए, मतलब पेज के नीचे वाले पार्ट में अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं फूटर यूज़ करता हूँ। हेडर लगाने से क्या होता है कि हर पेज के जितने भी पेजेस है ना, इस सारे पेजेस पे मैं जितने भी पेज ओपन करूँगा सब पेज के हेडिंग पे वो लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि देखो, एक तो हेडिंग ओपन करने का तरीका क्या होता है, आप 3 बार टैप करो ऊपर की साइड तो आपका हेडर ओपन हो जाएगा, और नीचे की साइड करोगे तो फुटर ओपन हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपको बाहर आने के लिए डबल टैप करने के लिए, डबल टैप करोगे बाहर आ जाओगे, डबल टैप करोगे हेडर ओपन हो जाएगा, डबल टैप करोगे बाहर आ जाओगे, ऐसे ही नीचे ही डबल टैप करोगे फुटर ऑन हो जाएगा, और डबल टैप करोगे बाहर आ जाओगे। तो मैं डबल टैप करके या फुटर सेक्शन पे क्लिक करके, हेडर या फुटर पे क्लिक करके, सपोज दैट मैं हेडर पे गया और मैंने हेडर पे यहाँ पे क्लिक कर लिया, एडिट हेडर का ऑप्शन आ रहा है, एडिट हेडर मैंने कर दिया। यहाँ मैं लिखता हूँ मैक, अपने इंस्टीट्यूट का नाम मैक मेंटर्स एकेडमी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से क्या कर लिया, बड़ा कर लिया, यहाँ से मिडिल अलाइनमेंट ला के मिड में और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक। ये मैक मेंटर्स एकेडमी आ गया, डन। अब देखो ये मैंने हटा दिया। अब मैं जितने भी पेज लूँगा ना, जैसे मैं जितने नए पेज लूँगा, आगे मैक मेंटर्स एकेडमी लगा हुआ, नया पेज लूँगा आगे मैक मेंटर्स एकेडमी लगा हुआ। तो हेडर लगाने का एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा फूटर लगाने में, देखो फूटर में पहले मैं पेज नंबर लगाता हूँ, फूटर में पहले मैं ऐसे पेज नंबर पे क्लिक किया, या था मेरे पास पेज नंबर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पेज नंबर लगाया, और मुझे कह रहा है फॉर्मेट द पेज नंबर, तो नहीं, टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज मैंने ये राइट वाला सेक्शन चूज किया। यहाँ आ रहा है पेज नंबर 1, ठीक है। अब देखो ये पेज नंबर 1 आपका आ गया, और यहाँ पेज नंबर 2 आ जाएगा, और यहाँ पेज नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज करूँगा, नेक्स्ट पेज नंबर 4, 5 से आता जाएगा। इसके बाद आता है कि यहाँ यहीं से मैं फुटर में कुछ चीज़ें लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ मेड बाय, लिख सकता हूँ मैं MS वर्ड असाइनमेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, और ये देखो ये सारे हेड फुटर में आ जाएगा, MS वर्ड असाइनमेंट आ गया सेकंड पेज नंबर पे, थर्ड पेज नंबर पे। तो ये आपका क्या है, हेडर और फुटर, डन। पेज नंबर, ये तीनों आ गया समझ में। ये आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ से कोई इमेज लिया, जैसे मैंने आपको कल क्लास में बताया था इमेज लेना, जैसे मैं दिस डिवाइस से मैंने कोई इमेज लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो ये वाला इमेज लिया, और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक किया, और ये इमेज आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इस इमेज के ये जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, इस व्हाइट बोर्ड पर अगर मुझे कुछ लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो अब यहाँ से कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे गए,
और यहाँ से मैंने बॉक्स को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ, डन, लिख दिया। अब लिखने के बाद साइड क्लिक करूँगा, देखो यहाँ बॉक्स बना हुआ आ रहा है। अगर आपको इस बॉक्स को हटाना है आप क्या करोगे, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बॉक्स दिख रहा था। अब जब बॉक्स दिखेगा ना तो यहाँ पे आपको शेप फॉर्मेट एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आपको सेव फिल में आना है, यहाँ से नो फिल करना है। देखो नो फिल पे हट गया। अब ये बॉर्डर अभी भी आ रहा है ना, देखो साइड वाला जो बॉर्डर है वो अभी भी आ रहा है। इस बॉर्डर को हटाने के लिए आप क्या करोगे, दोबारा से सेव फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे सेव आउटलाइन को क्या कर दो, नो फिल कर दो। यहाँ से हट गया ये भी। ठीक, अब यहाँ से आपको जब साइड में आप क्लिक करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, ये देखो नहीं दिख रहा है, बस उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट को आपको करना है तो टेक्स्ट पे आप जाओ, यहाँ पे होम पे कलर कर दो टेक्स्ट का कलर आप कर दो, टेक्स्ट आपको दिखने लग जाएगा। डन। ये इस तरह से इंसर्ट में आते हैं। यहाँ पे आता है आपके पास साइन का ऑप्शन, सॉरी एक्सप्लोर द क्विक पार्ट्स, यहाँ पे क्लिक करोगे ऑटो टेक्स्ट आता है। ऑटो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इधर जी ये दोनों डेल और जो डी है ये ऑटो टेक्स्ट में सेव है। सेव सेलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, कुछ भी आप सेव करो, जैसे क्रिएट ए न्यू ब्लॉकिंग लिंक्स, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे स्टार दिया, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट है ऑप्शन, ऑटो टेक्स्ट में किया बिब्लियोग्राफी ऑटो टेक्स्ट। एक बार आप यहाँ इस चीज़ को समझ लो, अदरवाइज़ ना ये यहाँ पे आएगा आपके पास रेफरेंस में ना, देखो यहाँ पे आता है साइटेशन बिब्लियोग्राफी, तो यहाँ पे भी आएगा वो। हम मैं कहता हूँ यही समझ लेना, जब वहाँ पे आप ये इस पे आओगे ना रेफरेंस वाले टैब पे, तो वहाँ समझना। देखो फिर उसके बाद आता है हमारे पास इंसर्ट में इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आएगा ये वर्ड आर्ट। इंसर्ट वर्ड आर्ट में क्या है, देखो यहाँ से जैसे मैंने एक कमांड रन किया, इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, एंटर किया। ठीक है, अब मुझे क्या है, वीडियो जो है ना, ये जैसे मैं ये पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से वर्ड आर्ट पे क्लिक किया और सॉरी इस पर क्लिक किया, ये जो है ना ये वाला ऑप्शन क्या है, ये ऐड अ ड्रॉप कैप, ऐड अ ड्रॉप कैप पे क्लिक किया और इसको लगाया। देखो जो वीडियो का वी है ना वो बड़ा हो गया। इस पे करूँगा इस अकॉर्डिंग हो जाएगा, इस पे करूँगा इस अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन करते हैं, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं यूज़ कर लो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट का, देखो ये वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। वर्ड आर्ट में क्या है, इसमें कोई भी यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट, सपोज मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, अब इस पर जो लिखूँगा ना वो उसी तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर मुझे दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मेरा कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज्ड है। यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट कलर वाइट करता हूँ या रेड करूँ तो में भी दिखे। ठीक है, तो ये है इसका कलर। ठीक, यहाँ से कोई भी मैं अलग वर्ड आर्ट लूँगा तो वो उस अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर जैसे मैं यहाँ से कोई और वर्ड आर्ट लूँ ना तो वो उस अकॉर्डिंग काम करेगा। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद क्या कहता है, देखो यहाँ पे आता है सिग्नेचर लाइन ये है हमारा सिग्नेचर लाइन। सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से एंटर करके यहाँ से एंटर किया, क्लिक किया था, ये सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करूँगा। ये आपसे पूछेगा आपका नाम, मतलब नाम क्या है, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे कृष्णा। ठीक है, यहाँ से मैं डालता हूँ मैनेजर, तो मैं डालता हूँ MIS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहाँ से बोलेगा कोई ईमेल एड्रेस, मान लेते हैं मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं है, ओके किया मैंने, तो यहाँ पे आ गया। अब इसमें मुझे भी डिजिटली साइन अटैच ही करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ना ये ऑप्शन आता है साइन का। ठीक है, साइन करने से पहले ये बोलेगा आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, तो यस किया मैंने। अब यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को आप पहले तो सेव कर लो। डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद सपोज मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर रहा हूँ, राइट क्लिक करोगे तो ये साइन वाला ऑप्शन है। जब आप अपना डॉक्यूमेंट सेव कर लेंगे तो आपको चूज़ करने का ऑप्शन देगा। तो आप एक काम करना, किसी भी पेपर पे साइन कर लेना, पेपर पे साइन करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके लैपटॉप में डाल लेना। ठीक है, और जब यहाँ साइन पे क्लिक करेंगे आप, तो जब वो चूज़ करने का ऑप्शन देगा तो आप उस पिक्चर को चूज़ कर लेना, तो ये सिग्नेचर वहाँ लगा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जैसा ही मैंने डिटेल डाली है तो कृष्णा प्लस में MIS एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आ रहा है। आप जब वहाँ पे अटैच करेंगे साइन, तो साइन भी यहाँ किया हुआ आ जाएगा। डन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
फिर देखो ये आता है हमारे पास इंसर्ट डेट एंड टाइम। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे जिस भी फॉर्मेट डेट और टाइम चाहिए मैं यहाँ से ओके करूँगा। देखो डेट और टाइम यहाँ उस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, यहाँ से आता है ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज़ का लिंक विंक लगाना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ से क्रिएट फ्रॉम द फाइल पे जाऊँगा, ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ करने के बाद मेरे को ऐसे ये वाले वीडियो इसको लगाना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ओके करूँगा। देखो ये वीडियो यहाँ पे आ गई, डबल टैप करूँगा तो ये वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाएगी। जैसे मैंने ओपन किया, देखो ओपन करने पे ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे प्ले हो गई। ठीक, डन। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है इक्वेशन का। इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, आप अपना इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। जैसे अपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, रेडिकल पढ़ा होगा, इंटीग्रल पढ़ा होगा, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट, ये सब जो पढ़े हैं, अगर ये सब में ऑपरेटर जो पढ़े हैं, अगर ये सब आपको इंक्लूड करना है, आप यहाँ से अपना इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, या आपको लगता है नहीं मुझे खुद का इक्वेशन लिखना, तो आप यहाँ से खुद का इक्वेशन भी जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप करोगे, वहाँ लिख के देगा वो। ये इसके बाद बारी आती है सिंबल की। देखो सिंबल में ऐसे 1 2 3 4 डाला मैंने, और ऑल्ट के साथ एक्स दबाता हूँ, ये सिंबल में चेंज हो गया। ऐसे मैंने 2W3E ये डाला, जैसे कैप्स लॉक 2W3E और ऑल्ट एक्स दबाया, देखो ये 3E जो था वो चेंज हो गया इसमें। तो ऐसे सिंबल्स आते हैं। अब सिंबल्स में देखो मुझे अब सारे सिंबल्स का कोड अगर सपोज मुझे याद नहीं तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, सिंबल्स पे क्लिक करूँगा, मोर सिंबल्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये मोर सिंबल्स पे क्लिक किया, यहाँ सारे सिंबल्स दिखते हैं। जो भी आपको सिंबल्स चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करके सारे सिंबल्स को ले सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे चाहिए ये वाला सिंबल, ठीक है, तो यहाँ से इंसर्ट करूँगा, देखो ये वाला सिंबल आ गया, डन। और इसका कोड है 00A5, ऑल्ट एक्स पे करेंगे तो वैसा ही बन जाएगा, ये कोड है इसका। यहाँ तक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी जो भी वीडियोज़ हैं मैं आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट कर दूँगा। डन।